ओरल कैविटी में डाइजेशन कैसे होती है ये बात हम पढ़ रहे थे। चलो उसी से रिलेटेड जो है बढ़ते हैं, मैं मजीद बातें जो है वो आपको समझाता हूं। देखें अब ना एक जो कंसेप्ट मैं आपको देना चाहता हूं ना वो हमारे खुराक की नाली का है, फेरिंग्स और लेरिंग्स का कॉन्सेप्ट। साथ ही तीसरी बात हम सीखेंगे कि एसोफेगस क्या होती है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आपको देना। देखो बेटा, मैं अगर कुछ ओरल कैविटी बनाऊं ना ऐसे, तो ये मुंह है, ये हमारा गला है, ठीक है ना। अब गले में यूं दो नालियां होती हैं, ठीक हो गया। अच्छा ये जो है ना ये वाला, ये कहलाता है एपिग्लॉटिस। अच्छा यहां पर एक नाली है, यहां पर एक नाली है, ये दो गले में नालियां इकट्ठी हैं, ठीक हो गया। अच्छा आगे की तरफ ये जो है ना ये वाली, ये है लेरिंग्स, सॉरी ये ऊपर लेरिंग्स होती है, ये जो है ना ये है ट्रिकिया, ठीक हो गया। अच्छा ये सांस की नाली है, ठीक हो गया। अच्छा ये वाला जो हिस्सा ना, ये वाला हिस्सा, ये दिस इज कॉल्ड एसोफेगस, ये खुराक की नाली है। और ये जो ऊपर ये सारे एसोफेगस है। अच्छा अब ये वाला हिस्सा भी कहलाता है फेरिंग्स, ये वाला हिस्सा भी होता है फेरिंग्स। आपके मुंह के बिल्कुल एंड में हिस्सा फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स है, ठीक है ना। ये सारी फेरिंग्स है, ये वाला सारा हिस्सा खाना याना। ये वो हिस्सा है, आपको याद होगा मैंने सांस की नाली में बताया था, ये एपिग्लॉटिस है, ठीक है ना। ये बंद कर देगा इसको ना, यहां पे अभी ये इसको बंद कर देगा, ठीक है ना। तो ऊपर फेरिंग्स होती है, नीचे ये सारी एसोफेगस है, ये खुराक की नाली है ना, ये सब ये खुराक की नाली है, ठीक हो गया। मेरा ख्याल है मेरी बातें आपको समझ आ गई हैं। तो फेरिंग्स का कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो समझना बहुत जरूरी है। जब खाना आता है ना तो ये एपिग्लॉटिस को धक्का मारता है, ये सांस की नाली को बंद कर देता है और खाना पीछे खुराक की नाली के अंदर धकेला जाता है, ठीक है ना। ये बात जो है आपने जहन में रखनी। अब वन बाय वन मैं ओरल कैविटी के फंक्शन बताता हूं कि मुंह क्या क्या काम करता है। सबसे पहला काम ओरल कैविटी का, उसको कहते हैं मस्टिकेशन, या इंग्लिश में इसको कहा जाता है ग्रिंडिंग। उर्दू में इसको क्या कहेंगे, खुराक को चबाना, खुराक को चबाना, खुराक की ग्रिंडिंग करना। क्या करना, ग्रिंडिंग करना। इसमें ना आपके दांत काम करते हैं, टीथ जो होता है ना, टीथ उनकी वर्किंग होती है। आपके टीथ में ना एक टीथ होता है, उनको कहते हैं मोलर टीथ, जो आखिरी जबड़े होते हैं ना, मोलर टीथ। स्पेशली उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो क्या करते हैं, खुराक को चबाते हैं। इसका मकसद क्या होता है, ताकि खाना छोटे छोटे ज़रात में बदल जाए। खाना क्या हो, क्योंकि बेटा बड़े बड़े ज़रात तो जनाब वो जाएंगे नहीं, गले से निकलेंगे नहीं, तो छोटे छोटे ज़रात में बदल दिया जाता है। ये बड़ा ज़रूरी होता है, मस्टिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक हो गया ना। तो मस्टिकेशन कहलाती है ये। अच्छा इसी तरह दूसरा जो फंक्शन है वो क्या होता है, ये पहला था मस्टिकेशन, दूसरा जो फंक्शन है बेटे वो होता है लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन, अब ये लुब्रिकेशन क्या होता है, खाने में थूक शामिल करना। ठहर जा, खाने में नमी आ जाती है, इससे ना खाने में नमी आ जाएगी और खाना निगलना आसान हो जाएगा। अब लुब्रिकेशन जो होती है ना वो करते हैं ग्लैंड्स। अब मैंने आपको बताया था कि थूक पैदा करने वाले 3 तरह के ग्लैंड होते हैं, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और तीसरा जो था वो था सबलिंगुअल ग्लैंड।
ये 3 तरह के थूक पैदा करने वाले ग्लैंड थे, ये कहलाते हैं स्लेवरी ग्लैंड्स। ठीक हो गया ना, ये थूक पैदा करना है। इन्होंने खाने को नरम करना है, सलाइवा ऐड करते हैं। जो फ्रेश सलाइवा होता है, जो फ्रेश सलाइवा जो पैदा होता है, अभी पैदा होके निकला फ्रेश सलाइवा, उसकी पीएच होती है 8 होती है। वो स्लाइटली बेसिक होता है। क्या होता है वो? स्लाइटली बेसिक होता है। लेकिन फिर वो क्या करता है, अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड के खारिज करने से इसकी पीएच जो होती है ना बेटे, वो 8 से हो जाती है 6, और ये बन जाता है स्लाइटली एसिडिक। क्या बन जाएगा? स्लाइटली एसिडिक बन जाएगा। एमसीक्यूज की बात है ये याद रखनी है। वो स्लाइटली एसिडिक बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने से। अब सलाइवा की कंपोजिशन क्या होती है, ये बात जानने वाली है। फिर उसको ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ये सारी बातें आपको पता लग जाएंगी। देखें, ये जो सलाइवा है ना, इसके अंदर सबसे ज्यादा मिकदार में तो होता है पानी, वाटर होता है। फिर इसके अंदर ना, इसके अंदर म्यूकस होती है, ठीक है ना, म्यूकस होती है थोड़ी सी। फिर इसके अंदर म्यूकस के साथ साथ इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये नमक है, सोडियम बाइकार्बोनेट साल्ट होता है, ठीक है। और इसमें एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम को कहते हैं अमाइलेज। ये इसकी कंपोजिशन है। आपके एक जो सलाइवा जो थूक होता है ना, उसकी एक कंपोजिशन है। अच्छा, अब ये सलाइवा क्या करता है? सलाइवा फंक्शन नंबर 1 देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें होने से ना, की वजह से ये एंटीसेप्टिक होता है। नहीं ना, एंटीसेप्टिक क्या होता है? जरासीमों को मारता है। जरासीमों को मारता है कि आपके खाने में अगर कुछ सारे नहीं, कुछ जरासीम आ गए तो वो थूक में मौजूद सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से मर जाएंगे, ठीक है ना। वो एंटीसेप्टिक होती है ये प्रॉपर्टीज की, वो मर जाएंगे, कुछ मर जाएंगे, सारे नहीं मरते। ओके, पहला फंक्शन तो ये हो गया। दूसरा, ये लुब्रिकेशन करेगा, वो तो आपने पढ़ा ही है, खाने को कर देगा। नंबर 3, ये तीसरा इसका फंक्शन होता है डाइजेशन। डाइजेशन भी करेगा, खाने को तोड़ेगा भी। अब कैसे तोड़ेगा? देखो, इसमें अभी मैंने कहा कि एंजाइम है, कहा ना एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? एंजाइम है अमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम है ना एंजाइम अमाइलेज। ये क्या करेगा? आपके खाने में जो स्टार्च है, स्टार्च जो होती है ना, चावल में, मकई, चना, गंदुम, ये सारी स्टार्च होती है। रोटी खाई है, चावल खाया, मकई, चना, कुछ भी खाया ना आपने, वो स्टार्च है। स्टार्च या ग्लाइकोजन को ये अमाइलेज तोड़ देता है, ठीक है ना, और इसको तब्दील कर देगा माल्टोज में। ये पॉलीसेकेराइड होते हैं। ये क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड। और ये होते हैं डाइसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड में बदलो तो ये मुकम्मल हाजमा होता है। तो ये इनकम्प्लीट डाइजेशन होती है, पूरी नहीं होती, इनकम्प्लीट डाइजेशन है ये कौन सी डाइजेशन है? ये इनकम्प्लीट डाइजेशन है। ये इनकम्प्लीट डाइजेशन तारा था कि ये इनकम्प्लीट डाइजेशन जो है बेटा, ये परफॉर्म करती है। इनकम्प्लीट डाइजेशन होती है, मुकम्मल नहीं होती, ठीक है ना। कुछ डाइजेशन का कुछ हिस्सा मुकम्मल हो जाता है यहां पे, तो ये काम करती है, ठीक हो गया। फिर ये जो काम होते हैं ना, ये हमारी ओरल कैविटी में काम। देखें, सिलेक्शन ऑफ फूड हमारी ओरल कैविटी का काम है कि खाने को चुनना। खाना जो है ना, सिलेक्शन ऑफ फूड, वो ओरल कैविटी करती है कि आया खाना खाना भी है या नहीं खाना, ठीक है ना। सिलेक्शन ऑफ फूड 3 बिहाफ के ऊपर होती है कि खाने की स्मेल, खाने का टेस्ट, ठीक है ना,
या खाने में कोई सख्त चीज़ आ गई, प्रेजेंस ऑफ हार्ड पार्टिकल। अब मसलन खाना अगर बुरी स्मेल का है ना तो खाना एक्सेप्ट नहीं होता, आप थूक देते हो। खाने का टेस्ट अच्छे नहीं तब भी थूक देते हो। खाने में कोई हड्डी आ गई या खाने में कोई पत्थर आ गया, आ जाता है ना बाजू का, चने वगैरह खाते हो तो कुछ ना कुछ आ जाता है, तो तब भी खाना एक्सेप्ट नहीं होता, निकल जाता है। तो सिलेक्शन ऑफ फूड हमारी ओरल कैविटी का फंक्शन है, लुब्रिकेशन फंक्शन है, डाइजेशन फंक्शन वो मैंने बता दिया, और मस्टिकेशन फंक्शन है। ये सारे फंक्शन हमारी ओरल कैविटी के हैं, ठीक है ना। कल मैं आपको बताऊंगा कि खाना हम निगलेंगे कैसे। खाना निगलने का पूरा एक अमल होता है, खाना आप कैसे निगलोगे, ये सारी बातें इंशाल्लाह मैं कल जिंदगी रही तो आपको बताऊंगा। आज के लिए फिलहाल बेटे इतना ही, कोई सवाल है तो पूछ लें।